हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स स्टडी। मैं सुनील कुमार। इस वीडियो में हम बात करेंगे रोज़गार अपडेट्स के बारे में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपके लिए एक अपडेट आया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मेला एवं जागरूकता अभियान करके एक नोटिस आया हुआ है, जो कि एनएसडीसी के द्वारा जारी किया गया है। एनएसडीसी क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो कंपनियां हैं, उनसे जोड़ने के लिए ये एक कदम उठाया जा रहा है। ये आईटीआई आईटीआई और डिप्लोमा आईटीआई और डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए है नोटिस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया जिला सेवा योजना अधिकारी वाराणसी सेवा में प्राचार्य समस्त राजकीय व निजी आईटीआई वाराणसी, प्राचार्य समस्त राजकीय व निजी पॉलिटेक्निक वाराणसी। ठीक है, हम बात करेंगे इसमें क्या है, कैसे है, इसमें हम डिटेल में बात करते हैं कि कैसे इसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पर आप दिनांक देख सकते हैं, 10 तारीख को ये जारी किया गया, 10/12/2022 को। अभी इसमें एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर भी बात कर सकते हैं। हमने भी बात किया, कुछ जानकारी वहाँ से उनसे लिए हमने, तो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं नोटिस के बारे में। देखिए नोटिस में क्या बताया गया, क्या है नोटिस। नोटिस में आप पहले देख लें विषय क्या है। विषय ये है कि अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मेला एवं जागरूकता अभियान के बारे में। ठीक है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, एक बार फिर सुन लीजिए। आईटीआई डिप्लोमा के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल पे जॉब अपडेट्स और सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित लेक्चर्स और जो भी नॉन टेक्निकल के कुछ लेक्चर्स भी आते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सभी तरह के जॉब अपडेट यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, अगर कहीं कॉलेज में कैंपस वगैरह होता है, कैंपस सिलेक्शन, उसके बारे में भी बताते हैं। प्राइवेट कंपनियां कहीं आ रही हैं उसके बारे में बताते हैं। गवर्नमेंट जॉब का अपडेट बताते हैं। सब तरह के अपडेट आपको हम बताते रहते हैं। देखिए आप पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी बात है, हम मान रहे हैं आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करने के साथ साथ अवेयर होना भी जरूरी है। आप बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, तो उसका आप वो 100% यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं लैक हो रहा है आपसे। तो इसलिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए, हम रोजगार से संबंधित सभी जानकारी को आपको देंगे और पहुँचाते रहेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में। आइए इस पर बात करते हैं। यहाँ लिखा है आपको अवगत कराना है कि स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर SIIC और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC इंटरनेशनल के तत्वाधान में कार्य कर रहा है। ठीक है, मतलब कि NSDC जो इंटरनेशनल है, NSDC इंटरनेशनल स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के तत्वाधान में कार्य कर रहा है। AIIC वाराणसी राजकीय ITI करौंदी के प्रांगण में स्थित है। राजकीय ITI करौंदी के प्रांगण के कैंपस में ये है। AIIC के माध्यम से चयनित युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ताओं से जोड़कर विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। एक बार आप फिर से सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं, आप ध्यान से समझिए इसको। यहाँ पे आप देखिए कि AIIC के माध्यम से चयनित युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ताओं, मतलब कि इंटरनेशनल जो कंपनियां हैं, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनसे जोड़कर विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, जो दूसरे देश की कंपनी है, उनके साथ आपको वर्क करना पड़ेगा, उनके साथ आपको रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में जिले व मंडल स्तर से प्रशासनिक पहल की जा रही है। जिले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जोनल लेवल पे, मंडल स्तर पे ये प्रयास किया जा रहा है, सबको एक पहल जारी किया जा रहा है। उक्त संबंध में आपको अवगत कराना है कि AIIC वाराणसी के प्रांगण में, आपको ध्यान देना है कहाँ पे हो रहा है, वाराणसी में हो रहा है। AIIC वाराणसी ये कहाँ पे है, ये है राजकीय ITI करौंदी के प्रांगण में है, के कैंपस में है। अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मेला एवं जागरूकता अभियान का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व में उत्तीर्ण हुए सभी छात्रों को, पूर्व में उत्तीर्ण मतलब जो पहले उत्तीर्ण हो चुके, जो पहले पास हो चुके हैं, एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पर हम बात किए हैं, अभी बात किए हैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए कि हमको क्या बताना है। तो वहाँ पे पता चला हमको कि आप कभी भी पास आउट हुए हों, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं कि आप 2 साल पहले पास हैं, कितने साल पहले पास हुए हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जब से भी पास हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो एज है वो 35 से कम होना चाहिए। 35 से कम एज होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। 35 साल से कम एज है आपकी तो आप इसमें एलिजिबल हैं। आप गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप एलिजिबल हैं। बस 35 से कम होना चाहिए आपका एज, पहला नंबर।
और एक और कंडीशन इसमें कि आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस। एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपके पास कम से कम एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, एक्सपीरियंस बराबर 2 ईयर, ठीक है। और एज जो है वो क्या है, 35 एज है। ये रिक्वायरमेंट कम से कम दोनों में से दोनों पूरा होना चाहिए। मतलब आपके पास रिलेटिव एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ऐसा नहीं आप कुछ और, आपका ट्रेड सिविल से है तो आपका सिविल का एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसा नहीं कुछ और वर्क करके जा रहे हैं वहाँ पे, नहीं। आपका अगर सिविल ट्रेड से है तो सिविल का एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आप ITI किए हुए हैं, इलेक्ट्रीशियन से, तो इलेक्ट्रीशियन से एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब जिस फील्ड से आपका डिग्री है, जिस फील्ड से आपका कोर्स है, उसी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस चाहिए, कहीं से भी एक्सपीरियंस किए रहिए। एक्सपीरियंस आपका प्राइवेट, गवर्नमेंट, किसी भी सरकारी संस्थान, किसी भी प्राइवेट संस्थान, कहीं से भी आप एक्सपीरियंस लिए हो, अकाउंट होगा, ठीक है। और किसी जैसे आपको एक डाउट और क्लियर कर दें कि किसी के पास अगर अप्रेंटिसशिप का वो सर्टिफिकेट है, अप्रेंटिसशिप क्यों है, अप्रेंटिसशिप 1 साल का होता है, तो वो भी एलिजिबल हैं। 1 साल का अप्रेंटिसशिप लगा सकते हैं और 1 साल का एक्सपीरियंस लगा सकते हैं, मतलब 2 साल हो गया, तो आप वो भी तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर से आपको बता दें, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 35 ईयर एज होना चाहिए, ठीक है। मतलब 35 ईयर एज से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। आगे देखिए, अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व में उत्तीर्ण हुए सभी छात्रों को इस अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मेले में प्रतिभाग करने हेतु सूचित करें एवं अधिक से अधिक छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि इस वीडियो को आप अपने सीनियर्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ जो पास हो चुके हैं उनके साथ जरूर शेयर करिए। किसी ऐसे ग्रुप में है जहाँ पे वहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं जो अभी रोजगार के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोजगार के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको आप एक बार ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए। अगर वो इच्छुक होंगे तो वो जाएँ। आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो जॉब मिलेगी आपको विदेश में विदेश में जाना पड़ सकता है, मतलब दूसरे कंट्री में जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी जिनसे बात हुई वो बताएं कि ऑस्ट्रेलिया हो सकता है और जापान हो सकता है, चाइना हो सकता है, कई कंट्रियों का नाम बताएं। आप आसपास के कई कंट्री में जा सकते हैं। ये एक फुल सिक्योरिटी के साथ जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको अपने से जाना पड़ेगा, नहीं, आपको फुल सिक्योरिटी के साथ वहाँ पे भेजा जाएगा, कंपनी द्वारा भेजा जाएगा, सभी खर्चा कंपनी उठाएगी, ठीक है। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको चयन होना है, उसमें चयन हो जाएगा तो फिर आप उसमें जा सकते हैं अच्छे से, ठीक है। आयोजन की तिथि कब ये होगा, 14/12/2022 को, मतलब 14 दिसंबर 2022 को ये होगा। कहाँ पे होगा, फिर से आपको बता दें, राजकीय ITI करौंदी के प्रांगण में जो SIIC का क्वार्टर है वहाँ पे होगा, ऑफिस है वहाँ पे होगा, ठीक है। मतलब आपको बनारस पहुँचना है, बनारस में कहाँ, राजकीय ITI करौंदी में पहुँचना है, ठीक है। समय क्या है उसका, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक इसका टाइम चलेगा इंटरव्यू का, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा उस टाइम, अगर आपका चयन हो जाता है तो, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज़ के लिए और तैयार होना पड़ेगा कि हो सकता है वो कुछ आपसे प्रैक्टिकली नॉलेज पूछ लें, प्रैक्टिकल करवा लें, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना है, ठीक है, अगर आप इच्छुक हैं तो, ठीक है। ये क्या है, अमित कुमार सेंटर मैनेजर, देखिए अमित कुमार सेंटर मैनेजर, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वाराणसी, SIIC वाराणसी, ठीक है। और निम्नलिखित को साधारण सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करें। इन ये प्रतिलिपि में बताया गया है कि इन लोगों को भी सूचित किया जाए, किसको किसको, जिलाधिकारी महोदय वाराणसी, मुख्य विकास अधिकारी, संयुक्त निदेशक ITI, संयुक्त निदेशक पॉलिटेक्निक, ठीक है। क्योंकि ITI और पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए है ही, तो उनके निर्देशक को बताया जाएगा। इनके निर्देशक के माध्यम से ये एक और नोटिस जारी करेंगे अपने प्राइवेट, सरकारी और अर्ध सरकारी इंस्टीट्यूशन को कि वो अपने बच्चों को बताएं, ठीक है। तो ये बहुत ही एक तरीके से इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये मोबाइल नंबर है, आपको बता दें कि ये मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पर हम अभी बात किए हैं, आप भी बात कर सकते हैं, कोई भी आप बात कर सकते हैं, आप बात करके सब जानकारी पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमको पता चला अभी इन्होंने ये बताया कि कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर से बता दे रहे हैं, लिख लीजिए, 2 साल का एक्सपीरियंस, 35 साल आपका एज होना चाहिए और थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश आती हो, कम से कम थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना आता हो, ठीक है। और बाकी अगर आवश्यकता पड़ेगा तो वो आप सिखाएंगे, समझाएंगे, आपको सीखना पड़ेगा, वो अलग बात है, लेकिन थोड़ी बहुत आपको आना चाहिए, क्योंकि ये फॉरेन की बात हो रही है, दूसरे कंट्री में जाना पड़ सकता है, तो इंग्लिश थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, ठीक है। आप और कोई कोर्स किए हैं तो और अच्छी बात है, आप वहाँ पहुँचिए, इसका यूज़ करिए अपने कोर्स का। आपको कोई और डाउट हो, कुछ और पूछना चाह रहे हैं जो हम ना बता पाएँ अभी, या फिर आपके मन कुछ और डाउट आ रहा है,
कोई भी इश्यू हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमसे खुद आप बात कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम आपको बता दे रहे हैं, एक बार आप लिख लीजिए, हम बता दे रहे हैं 955990। एक मिनट फिर से बता रहे हैं, मोबाइल नंबर हमारा देखिए 9559909853। ठीक है, ये हमारा मोबाइल नंबर है। इस पर आप हमसे भी बात कर सकते हैं और इस पर भी बात कर सकते हैं, ये जो नीचे नंबर दिया गया है। ठीक है, इस नंबर पे बात कर सकते हैं। इस पे ये नंबर कौन सा है, 7409035608। इस पे आप बात कर लीजिए, सभी डाउट को अपना पूछ लीजिए, और आप हमसे भी पूछ सकते हैं। हमारा मेन पर्पज़ है आपको अपडेट कराना, आपका हेल्प होना। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है आप ज़रूर पूछ लीजिए। आप अगर इसके एलिजिबल हैं, आप लास्ट तक पहुंच सकते हैं, तो आप ज़रूर पहुंचिए। ठीक है, 2 चीज़ें ध्यान दीजिएगा, 2 साल का एक्सपीरियंस, 35 साल से एज कम होना चाहिए, आप किसी भी ईयर में पास आउट हो, वो मैटर नहीं करता, आप किसी भी ईयर में पास आउट हो। ठीक है, और आपका खुद का मन हो कि हाँ हमको विदेश जाने का आप इच्छुक हों। ऐसा नहीं कि इच्छा नहीं है बस जॉब करना इसलिए जा रहे हैं, आपको मिल भी जाएगा जॉब, आप वहाँ जाकर अच्छे से नहीं रह पाएंगे तो क्या मतलब जॉब करने का। इसलिए आपका इच्छा भी होना चाहिए विदेश जाने का। तो अगर ऐसा कुछ होगा तभी आप वहाँ पर जाइएगा। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप बताइएगा, हम पूछ के बता देंगे, या फिर कहीं से पता करके बता देंगे। इनसे हम बात कर लेंगे, जैसा भी होगा आप पूछिए हमसे। ठीक है, कमेंट करिएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, अगर इसमें कुछ डाउट समझ में आ रहा है, कुछ और जानना हो तो कमेंट करिए। अपने तरफ से हम आप सभी जानकारी बता दिए हैं। ठीक है, एक काम जरूर करिएगा कि इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये जॉब इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जब उनको पता चलेगा तभी वो 14 तारीख को पहुंच पाएंगे, 14 दिसंबर को। इसलिए ये आप लोग जरूर शेयर करिए और बच्चों को बताइए। ठीक है, जो अभी आपके रिलेटिव्स हैं, सीनियर्स हैं, जो भी हैं उनको बताइए। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं ये ITI के बच्चों तक भी लेके जाएंगे, क्योंकि हमसे जो जुड़े हुए हैं वो मैक्सिमम डिप्लोमा के बच्चे ही जुड़े हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि इस नोटिस को आप ITI के बच्चों तक भी ले जाइए, और ITI के बच्चे भी इसको जाने और आगे बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी रहता है। वो ITI करने के बाद कुछ न कुछ करने लगते हैं। ठीक है, वो कंपनी में जाते हैं, अप्रेंटिसशिप करते हैं, कंपनी में जाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होगा। तो आप लोग प्रयास करिए कि इसको शेयर करिए, और किसी एक का भी अगर हेल्प हो सके तो बहुत अच्छी बात है आपके शेयर करने से। ठीक है, हमारा भी यही उम्मीद है कि आपको हेल्प हो सकता है, इसलिए वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आपको शेयर कर रहे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो आप भी यही अपने अंदर भावना लाइए कि शेयर कर दीजिए, बताइए, किसी को भी अगर हेल्प हो सकता है इससे तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, हमारे लिए भी। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हम जो भी बताते हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं इस चैनल पे, आपको अपडेट मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। BFP बी पॉजिटिव।